भाग्य का क्षण है, सौभाग्य का पल है। वास्तव में अति हरि कृपा जब होती है तो इस प्रचंड कलिकाल में, जहाँ चारों ओर विकार मल ही फैला दिखता है, उसमें भगवान की कथा गाने गवाने सुनने सुनाने का संयोग बन पाता है। यूं ही छह मार्च को हम लोगों ने श्री राम कथा विश्राम किया था देवरिया राहुल बाबू वाली, और 4 दिन बाद फिर अयोध्या में जन्मोत्सव होना था। परंतु आप सब जानते हैं, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। तो इस पर चिंतन ये करना चाहिए, जो कुछ भी हो गया या हो रहा है, होना है, वो राम जी कर करा रहे हैं, हम आप नहीं कर करा रहे हैं। बोल कौन रहा है? श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, हे ऋषिवर, सारद दारुनारि सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जान। इधर से उधर। सारद दारुनारि सम स्वामी राम सूत्रधर अंतरयान। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, तकबि उर अजीर न चावहि। शारद दारुनारि सम। सरस्वती जी, दारु मने लकड़ी, नारी मने स्त्री। लकड़ी की स्त्री यानी कठपुतरी हैं। कौन? सरस्वती जी। शारद दारुनारि सम। खिलाने वाला कौन है? राम सूत्रधर अंतर्यामी। राम जी सूत्रधार हैं, अंतर्यामी हैं। जिस पर राम जी कृपा कर दे, किस पर? जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, तो कबि उर अजीर न चावहि। देखिए, सोने और मरने में क्या अंतर है? बताइए तिवारी। तिवारी कह रहे हम नहीं बताएंगे। आप में से कोई बताओ। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए पीछे। महाराज बता। सोने मरने में क्या अंतर है? अरे बोलिए ना, डरने क्या बात है भाई। लखनऊ तो हमारे श्रोता बड़े प्रबुद्ध हैं, तो फिर 2 शब्द कैसे कहा जाएगा, सोना और मरना? आचार्य जी आप बताओ। देखिए सीधा अंतर है। थोड़ा घबराहट होती है जब कोई पूछता है तो। सोया हुआ आदमी जग जाता है और मरा हुआ आदमी जगता नहीं। सोने मरने में कोई अंतर नहीं है। अरे भाई, लेटे थे तो लेटे हैं, लेटे रह गए। कथा ये घर घर की है।
पति सो रहा है और पत्नी या बच्चे कोई भी बेटी को छोड़कर कोई भी चाय लाएगा, अरे उठो चाय रखी है, घोड़ा बेच के सोते हो। जो बड़ा भाग्यशाली है उसी के घर में प्यार से जगा जाता, उठ जाइए चाय का समय हो गया है। नहीं तो ललकारी के लोग चाय पियावत है। अब जो जगा सोया होगा वो तो जग करके भाई हाथ मुंह धोएगा, ब्रश करेगा, चाय ले लेगा, लेकिन जो चला गया वो क्या लेगा? अंतर इतना है, सोने के बाद जीव जागृत हो जाता है और जाने के बाद जीव जगता नहीं। इस पर लक्ष्मण जी महाराज का बड़ा सुंदर उपदेश है। मोह निशा सब सोवनिहा, देखिए सपन देख, यही जग जामिनी जागहि जो, परमारथी प्रपंच दियो। जगत में रहकर जिसको जीना आ गया और जगत में ही रहकर जिसको मरना आ गया, वो विरक्त हो जाएगा। रहते रहते जीना आना चाहिए और रहते रहते जाना आना चाहिए। इसका थोड़ा अभ्यास करिए। 12 साल लगता है कलिकाल में अभ्यास करने में। रहते रहते जीना और रहते रहते जाना। कल की कथा में हमने आपने गाया, भगवान का भाइयों सहित ब्याह हुआ और मिथिला से पक्ष परांत या मासो परांत बारात विदा हुई, अयोध्या आया गया, पलक पावड़े पड़े, बहुएं घर में। क्या दिव्य आनंद हो रहा है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में तो बाबा ने लिखा है, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, भुवन चारि दस बोधर भारी, सुकृत मेघ पर सही सुखवारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहारी, उमगी अवधयम बुद्धि जी, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनुवे तनिय विरंची कर दूती, जनुवे तनिय विरंची कर दूती, जनुवे तनिय विरंची कर दूती। जब ते राम जी व्याह घर आए, नित्य नवीन आनंद श्री अवध में हो रहा है और नित्य नवीन आनंद में ही रहना चाहिए। देखिए, आनंद, सुख और दुख, बीच के दिनों में स्मरण हुआ था, सुख और दुख मन की अवस्था है और आनंद हृदय की अवस्था है। आनंद का आगमन हो जाए तो ये वापस नहीं जाता। भगवान से प्रार्थना करिए, जो 3 घंटा भगवत कथा में आनंद है, ये हमारे जीवन में 24 घंटा उपस्थित रहता। हाँ, कथा नहीं, देखिए, ये कथा हम आप लोगों के लिए नहीं सुना रहे हैं, ये हमारा अपना निजी स्वार्थ है। बैठे बैठे एकदम तबीयत कचुआई गई थी, तो महाराज श्री से चर्चा हुई, बोली हाँ ठीक, लखनऊ में राम कथा करते हैं। और लखनऊ में महाराज श्री ने मुन्ना भैया के साथ
बैठकर रचना बनाई और देखिए माँ का पुण्य है कि ये आयोजन भगवत कृपा से इस स्वरूप में आया। सखी सरकार अपना श्रवण कर रहे हैं, लाला सरकार श्रवण कर रहे हैं। हम आप जो भी परमार्थ बना पा रहा है उसका अपना निजी स्वार्थ है, और जिसको यह पता चल गया हम तो अपने आनंद के लिए भजन में है, सत्संग में है, कथा में है, वह सबसे सौभाग्यशाली हो जाएगा। दूसरे का आनंद मत देखिए, अपना देखिए। साथी लोग भी कह रहे थे कि कब कथा गाया जाएगा। इन्हों को तो घरवा वाले कहते हो कि जा तो नहीं हो कहीं, कहाँ मरे जाएं कोविड में, कहाँ जाएं। ये हम आप सब आनंद में, सबका अपना अपना सौभाग्य है। एक व्याधि से हम बाहर निकलें। सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं। यदि आपने अभ्यास कर लिया कि हम सुखी हैं तो आप सुखी हो जाएंगे। जो कर लिया वो कृपा, जो न भया वो भगवान की इच्छा। जो कार्य हमसे बन गया वो भगवान की कृपा से बन गया। जो कार्य प्रयास करने पर भी नहीं बना वो भगवान की इच्छा से नहीं बना। राजी हैं हम उसी में जिसमें आपकी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और ऊं भी वाह वाह। आनंद इसका अभ्यास हो, बिना अभ्यास के सिद्ध नहीं होगा प्यारे। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, इसका अभ्यास करना पड़ता है। कैसी भी परिस्थिति में मनस्थिति को सुखी बना के रखना ये सरल नहीं है। प्रवचन देना सरल है, जीना सरल नहीं है। थोड़ा हल्का कर देना, जीना सरल नहीं है। जब आप अभ्यास करेंगे तो ये सरल हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर तनाव समाप्त हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं जो तनाव बनाती हैं। और आदमी जब देखो तनाव में ही मिलता है, पसीना पोछता मिलता है, पूरा ललाट काला कर लेते हैं लोग पोछत पोछत। परेशान आत्मा है। भगत होने के नाते, भगत होने के कारण से हम आप इसका सहज अभ्यास करें, नहीं तो परिणाम पलटेगा। देखिए भगवान भाइयों सहित व्याह करके आए। अयोध्या में आनंद की नदियां उतर गईं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुधि कहूं आई। उमग उमक्कर अयोध्या रूपी समुद्र के अंदर प्रविष्ट हो रही हैं। क्या? रिद्धि सिद्धि रूपी सुख संपत्ति स्वरूपा नदियां। नगर की विभूति कहने में नहीं आती, मानो भगवान ब्रह्मा की इतनी ही कृति है। जनु एतनीय बिरंची सावधान। जीवन में जब हम आप अत्यधिक प्रसन्नता की अवस्था में उपस्थित रहते हैं तो एकदम सावधान रहना चाहिए। क्यों? अरे भैया 9 ग्रह हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांस्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव। ये 9 ग्रह हैं। 12 स्थान है जन्म कुंडली में, है ना। अब ये ग्रह स्थान स्थान पर बैठते हैं। कभी कोई कहीं बैठता है, कभी कोई कहीं बैठता है, कभी कोई कहीं बैठता है। इनका चक्र चलता रहता है। इसलिए जब आचार्य जी लोग पूजन करवाते हैं तो गौरी गणेश के बाद सीधे नवग्रह पूजन कराते हैं कलश के बाद। काहे? सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। शांति ठेवो, शांति ठेवो, शांति ठेवो। सावधानी क्या रखनी है? न जाने किसका कब क्रम आ जाए, न जाने हमारी कुंडली के किस घर में कौन प्रवेश करे। सावधान, एकदम सावधान रहना चाहिए। प्रसन्नता की आत्यांतिक अवस्था में दुख भी
ताक लगाए बैठा रहता है कि अब हमको प्रवेश करना है। जब सुख की आत्यंतिक अनुभूति में आप प्रवेश कर रहे होंगे तो ये टपक जाएगा। यदि तैयारी नहीं है तो बहुत कलेश होता है। परिस्थितियों का स्वीकार ही सुख है और परिस्थितियों का अस्वीकार दुख है। कई बार पूजन कर रहे हों और सब कुछ हो, बिल्व पत्र न हो, तो लोग घरे कपार पर उठा लेते। इसीलिए तो मैं पूजा नहीं करता, पूरे लखनऊ में बेल पत्थरे गायब है, ले हो गया। अब मारे गदर मचा देते हैं, घर वाले परेशान, कहां से पूजा में बैठ गए। नहीं है, पुष्प 5 दल निकाल करके और मानसिक रूप से आराधन करके आप बेलपत्र चढ़ा दो। जब आएगा तो व्यवस्थित, हो सकता है न मिला हो, आने में विलंब हुआ हो, कारण कुछ भी हो सकता है। स्वीकार करना सुखी होना है। स्वीकार धर्म का अभ्यास हो। आज समाचार पत्र में एक समाचार बहुत अच्छा आया है। दुनिया के सभी देशों में कोविड-19 से भिड़ने में, लगने में, सावधानी बरतने में भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठतम ऊंचाई को कवर किया है। ये क्यों भैया? हमने आपने स्वीकार किया किससे लड़ना है, सावधान रहना है। रिकवरी रेट 87 हुआ। आप कल्पना करिए, मेडिकल का इंफ्रा जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कोई तुलना नहीं है साहब। हमारी आपकी कोई उनकी तुलना नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम है, और छोड़िए ना, घर में यदि धुआं, हम और भाई जी जब पहले गए थे तो हम लोग को तो बीमारी है, बिना धूप बत्ती जलाए सुकून नहीं पाते हैं, तो धुआं जला दिया गया। धूप बत्ती ले गए थे यहां से, जला दिए। तो पड़ोसी ने फोन कर दिया पुलिस स्टेशन को, पुलिस आ गई। मुकेश भाई क्या पुलिस आई क्या? तो उनके घर में धुआं, मानी आग लग गई है, इसलिए धुआं जल रहा है। अब आप देखिए, धुआं, यहां पूरे घर का कपड़ा उठा के भस्म के, तो कोई ना कहने वाला है ना कोई आने वाला है। कितने वो सावधान हैं हर छोटी छोटी बात से। उसके बाद भी इस आपदा को वो संहार कर इससे निकल नहीं पाए, समय लगा। आज भी चल रहा। हम खड़े हो जाते हैं। इसके पीछे क्या है? भारतवर्ष की प्रजा भगवत भजन और आध्यात्मिक चेतना से इतनी संपन्न है कि जो कुछ भी आता है भगवान की शरण में डालकर हम सावधान हो जाते हैं। मंदिरों तक में, अरे रामनवमी नहीं व्यवस्थित भई हो, प्रजा से आग्रह हुआ, झूलन महोत्सव ही आश्रम के परिकरों के साथ में भगवान ने मनाया। जन्म महोत्सव भी भगवान कैसे हुआ। जितने तीर्थ हैं सब पर सावधानी बरती गई। केदारनाथ धाम पूज्य पुजारी जी से बातचीत होती है तो कहते हैं, महाराज श्री अंदर किसी का प्रवेश नहीं, बस हम आरती करने जाते हैं, 2 लोग जाते हैं, सरकार की सेवा करके चले आते हैं, कोई प्रवेश नहीं पा सकता। इतना हम सावधान हैं। कहने का अभिप्राय यह है, हमारी सावधानी और हमारा स्वीकार हमको सुखी बना देता। सावधानी नहीं बरतेंगे, स्वीकार में नहीं रहेंगे तो दुखी हो जाएंगे। अब इस दुख की कोई दवा नहीं है, मानसिक व्याधि की कोई दवा नहीं है। मेडिकल साइंस भी फेल है।
भगवान न करे आप में से किसी को हो, भगत को होता नहीं है, डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं आती है। स्टेरॉइड्स आदि टैबलेट्स आते हैं, केवल सोते रहिए, खाते रहिए, सोते रहिए। डिप्रेशन का अर्थ क्या है? जो है उससे संतुष्ट नहीं है, जो पा नहीं सकते उसके लिए परेशान है, इसका नाम है डिप्रेशन। नहीं है कि होने की कल्पना जीव को डिप्रेस कर देती है नहीं, उसके लिए क्यों रोना? अब यदि होना होगा तो तपस्या करो, मेहनत करो, भगवान भेजेंगे। हम न हो, भगत को ये व्याधि न लगे, अस्वीकार होगा चक्रवर्ती महाराज की गति हो जाएगी, स्वीकार होगा मां कौशल्या की स्थिति बन जाएगी। देखिए, कभी भी जीवन में कोई कल्पना करिए तो यह वाक्य अवश्य स्मरण रखिए। हमने सोच तो लिया है, यदि भगवान की इच्छा अनुकूल भई तो यह कार्य अवश्य संपन्न होगा। किसकी इच्छा? भगवान की, क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई। बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं होगा, अन्यथा कोई न कर सकता है, न सोच सकता है। तो चक्रवर्ती जी महाराज एक दिन मुकुट सम कर रहे थे, कान के पास के बाल श्वेत दिखे, अंदर से ज्ञान जगा। राजन, अयोध्या के राज सिंहासन के साथ युवराज पद अर्थात उत्तराधिकार राम जी को सौंपिए। क्यों? अब राम जी योग्य हो गए। हमारे सनातन धर्म के सभी संस्कारों में विवाह के पूर्व और विद्याध्ययन के पश्चात दोनों के मध्य में एक संस्कार है जिसका नाम है समावर्तन। समावर्तन को आजकल अंग्रेजी में प्लेसमेंट कहते हैं। प्लेसमेंट, बेटा बेटी पढ़ लिए और पढ़ लिए तो उनका कहीं प्लेसमेंट यानी नियुक्ति हो जाए, फिर उनका विवाह संस्कार संपन्न हो, ये व्यवहार है। भगवान पढ़ करके आए, समावर्तन की स्थिति बनी, परंतु विश्वामित्र बाबा लेकर के गए, विवाह संस्कार हो गया। वो वापस जब आए तो चक्रवर्ती महाराज, राज परिवार, वहाँ क्या अभाव है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब राम जी को युवराज पद पर अभिषेक हो जाता तो यह जीवन धन्य होता। पिता के लिए यही योग्य है कि समय रहते पुत्र को अपना दायित्व संभलवा दे। ले भैया कर। अच्छा, ये काम बड़ा सरल नहीं है, जितना सरलता से हम कह गए इतना सरल नहीं है। छोड़ना सरल नहीं है, अधिकार छोड़ना सरल नहीं है। कई लोगन से तब छीने के परत, फिर रोते रोते मरत है। अधिकार देना सरल नहीं है। अधिकार देना भगवत कृपा के द्वारा ही संभव है, जीव छोड़ता नहीं है। अच्छा देखिए, सब तो ठीक है, हम जीने की योजना बनाते हैं, लेकिन शायद ही 1-2% लोग हैं जो जाने की भी योजना बनाते हैं। आदमी 60 के बाद आदमी गिनता है, बेहू वो रमेशव चले गए, परमेश्वरव चले गए, अब पुरुषोत्तमव चले गए, लेकिन ये नहीं कहता कि अगला नंबर हमारा है। सब चले गए तो ठीक है, गिनता है वो, लेकिन उसका भी नंबर है, ये नहीं गिनता है। ये गिनती करना चाहिए कि अब सब चले गए, अब कब मेरा नंबर है, तो क्या कर लो, आ तो भजन कर, भजन कर। क्यों? स्मरण करते करते जाना है, चलना तो अनिवार्य है। महाराज ने सोचा, गुरु शरण में गए, गुरुदेव से मुहूर्त पूछा। गुरु जी ने मुहूर्त क्या बताया? सावधान, ये न कहिएगा वशिष्ठ भगवान ने मुहूर्त, गुरु जी ने मुहूर्त बताया ही नहीं। क्या कहा? बेग विलंब न करी नृप, साजिय सबुई सुदिन सुमंगल तब,
राम हो ही जुबेरा। हे राजन, जिससे विमुख होकर जीव को पश्चाताप होता है, जिसके भजन बिना जीव का जलन ताप समाप्त नहीं होता है, वही जगदीश अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म आपके प्रेम बस आपके पुत्र होके अवतरित भय हैं। अस्तु मुहूर्त आवश्यक नहीं है। वो घड़ी सुंदर घड़ी, सुदिन सुमंगल तब, जब राम हो जुबेरा। आज चक्रवर्ती जी महाराज ने अगले दिन का मुहूर्त बना लिया। कब का मुहूर्त बनाया? अगले दिन। अगले दिन ने बनाया, अगले दिन का मुहूर्त बना। 14 घंटा, 14 घंटे का समय अयोध्या जी के जीवन में 14 वर्ष का हो गया। ये है मानव जीवन। जीवन में 2 काम तत्क्षण करना चाहिए। सत्कर्म करने का संकल्प आए तुरंत करो। दान पुण्य तीर्थ व्रत जप तप जो भी परमार्थ करने का है तुरंत दान महाकल्याण तुरंत कर डालो। राम जी ब्रह्म हैं, चक्रवर्ती जी ब्रह्म के पिता हैं। गुरुदेव की आज्ञा पर भी 14 घंटे का मुहूर्त चक्रवर्ती जी ने इसलिए निमित्त रखा, प्रातःकाल सूर्य भगवान की रश्मियों के सानिध्य में गुरुदेव भगवान राम जी के माथे पर तिलक करेंगे और रघुवंश का सूर्यवंश का युवराज घोषित करेंगे। यदि मुहूर्त बनाएंगे तो मुहूर्त कितना लंबा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए ना, इसलिए भैया हो जितना सत्कर्म में रम गए, जम गए, कह गए, कर गए, रह गए, उतना हमारा। बारंबार हम ये आग्रह करते हैं, सत्कर्मों में रमिए, भजन में रमिए, तीर्थ करिए। एक गीत है अपने यहाँ का, माया की बंधनवा में अरे जब आई जल आदमी तो सगरो वेद शास्त्र भुलाई जान आदमी, सगरो वेद शास्त्र भुलाई जान। मैं मेरा मेरा मैं मेरा मेरा मैं ले गए। जय। इससे निकलकर मेरा क्या है उसमें गति रखना है। चक्रवर्ती जी महाराज ने ये सोचा भी नहीं होगा कि मुहूर्त अभिषेक का होगा और हमको विदा होना होगा। मुहूर्त बन गया, उधर गुरुदेव भगवान ने आकर उपदेश किया है, इधर महाराज राजरानी मैया कैकेयी जी को संदेश देने के लिए राजमहल में पधारे। पता चला कैकेयी मैया तो कोप भवन में। कोप भवन सुन सकुचे उराऊ, भय बस अगहुण परई न पाऊ। और कोई गीत है ना, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। क्या है? ये तो हमको पता है, इसके पहले कुछ है। रूठे रब को मनाना
आसान है, अब पत्नी को मनाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। क्योंकि जीव है ना, जीव गांठ बांधता है, भगवान गांठ नहीं बांधते। भगवान किसी के प्रति बैर रखते नहीं। आप बताइए, चाहे राम जी हो चाहे कन्हैया हो, किसी के प्रति। कल ताड़का को भगवान ने बाण मारा, क्या भया? एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीना। ये जी दीन जानते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूं यदि गांठ बांधते तो गुरुजी ने कहा था बड़े ऋषि मुनियों को इसने खाया है, मारिए, तो मार के छोड़ देते। भगवान छोड़े नहीं, निज पद प्रदान किए। भगवान गांठ नहीं बांधते। और जीव, अरे जीव गांठ नहीं बांधता है, गांठ की गठरी बांध लेता है। जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे कहाँ जो सोवत। इकट्ठा करता रहता है, उनसे नहीं बोलेंगे, उनको नहीं देखेंगे, दिखाई न पड़ना, ले। जैसे यही भेजे हैं भगवान के साथ। अरे यार, कई लोग तो इतना गांठ बना लेते हैं, इतना गांठ बना लेते हैं कि सब प्रसन्न रहते हैं, वो अकेले परेशान रहते हैं। कब तक यहां रहना है साहब, कुछ कहा नहीं जा सकता है। चक्रवर्ती महाराज झुराए गए सुनकर कि कैकेयी जी कोप भवन में, अर्थात कुपित हैं। लीला आप जानते हैं। महाराज गए, बहुत मनाए, लेकिन कैकेयी मैया मानी नहीं। उन्होंने कुल की सौगंध लिया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। आप न विश्वास हो तो मैं सत्य सौगंध राम जी का लेता हूं, आप जैसे प्रसन्न रहोगी वह मैं करूंगा। बस आपके शत्रु देवताओं को भी मार सकता हूं, जगत के जीव का क्या व्यवहार किया आपके साथ कुछ करे। सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, जो मरेंगे नहीं उनको भी मार सकते, कह रहे हैं। ये है गिरह धर्म। उतने बोलना भी चाहिए जितना कर सकें, ज्यादा गठरी नहीं बनाना चाहिए। कई अम्मा कहती है महाराज संकल्प तो आपने बहुत संभाल लिया, परंतु हमारे 2 वरदान आप वही नहीं दे पा रहे हैं, और क्या दे देंगे? अरे 2 की 4 मांग लो। नहीं 4 नहीं, 2 चाहिए, गदा बहुत है। क्या? तिलक राम जी का नहीं, भरत का होगा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि, मांगव 2 बर कर जो, पुरवहु नाथ मनोरथ। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम जी अयोध्या में नहीं, 14 वर्ष तपस्वी का वेश धारण करके राम जी वन में रहेंगे। 14 वर्ष क्यों? 12 वर्ष तक आज भी न्याय में व्यवस्था है कि 12 वर्ष तक
यदि कोई आपके ही जमीन पर काबिज है तो उसको कोर्ट से मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा। कानपुर तो पुराना शहर है, आज भी वहां लोग 12 रुपया 14 रुपया किराया देते हैं। यही देते होंगे 150 रुपया, कितना देते? छोड़ दिया, वो छोड़ दिए। ये जहाँ रहते थे उसका कितना था? 80 रुपया। 4 कमरा 3 कमरा 3 कमरा, बताइए 80 रुपये में 3 कमरा राम का धाम में रहते हैं, बताओ। ऐसे 20 रुपये 8 रुपया किराया जमा करे थे लोग 2 कमरा का हो। और यदि बेचारा मालिक कहे खाली करो तो मुकदमा कर हम कचहरी में जमा करब तो देखबो न करब, ले क्या। राम राम राम। देखिए ये माला वाला भजन कुछ नहीं करेगा, यदि मन में बेईमानी है तो भजन से कुछ नहीं होगा। दूसरे की वस्तु पर, दूसरे की वस्तु को अपना मान करके यदि हम व्यवहार करेंगे तो माला क्या करेगी? हैं? जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। दूसरे की संपदा विष नहीं महाविष है। ये चार्वाक दर्शन के उपासक अच्छे नहीं हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहानाम पुनरागमनो कुतः। ये ठीक नहीं। किसी की संपत्ति का आहरण करके आप सुखी कदापि नहीं रहेंगे। हम या आप, कोई नहीं रह सकता माई का लाल। सुख तो अपनी ही आमदनी से बढ़ेगा भैया। क्या हो? अपनी ही कमाई से बढ़ेगा, अपनी तपस्या से सुख बढ़ेगा। हम कैसे सुखी रहें, निर्णय ले लीजिए। अब आप देखिए, मां ने मांगा, क्या मांगा? युवराज पद। किसी के लिए आप मांग लेंगे तो वो उसका अधिकारी हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। जिसमें योग्यता होगी वो अपनी योग्यता को संभाल कर, क्षमता बढ़ाकर वहां पहुंच जाएगा। आज जबरन किसी को पहुंचा दिया गया त्रिशंकु महाराज की तरह, तो इंद्र चर्चा करेंगे, पुण्य नष्ट करा करके धक्का दे देंगे, नीचे लटक जाएगा। आ जाओ त्रिशंकु लटके। मांगने से पद नहीं मिलता, अधिकार नहीं हाथ में आ जाता। तप करके जो हमने अर्जित किया, सुखी हम उसी से रह सकते हैं। ईमान से चित होकर हमने कुछ अर्जित भी कर लिया तो हम उससे सुखी रहने वाले नहीं हैं, कदापि नहीं रहेंगे। इसलिए सत्य का साथ रखिए। भरत जी नहीं चाहते हैं, माई ने भरत जी के लिए मांग लिया। चक्रवर्ती जी ने ये बात कही है कि भरत जी को राज नहीं चाहिए, तुम साक्षात हमारी मृत्यु बन के आ गई हो। क्यों? मेरे राम जी का वन में क्या काम? राम जी यहां नहीं रहेंगे, गुरु आश्रम में रहेंगे, अयोध्या में नहीं रहेंगे। ये पहला वर तो चलो मेरे लिए मोरे भरत राम दुई आंखी, दोनों मेरे नेत्र हैं, सत्य कहूं करी शंकर साखी। परंतु दूसरा वर जो मांगा आपने मेरे को, वो स्वीकार नहीं है, इसको वापस ले लो। कई अम्बा कहती है, महाराज स्त्री की भांति विलाप न करिए। यदि ऐसा था तो आपने क्यों प्रतिज्ञा बद्ध की अपने को? आप क्या सोचते थे मैं चना चबे न मांगूंगी? आपने 2 का 4 देने को कहा, 2 देने में ही आप गिड़गिड़ाने लगे, नारी चरित्र में उतर गए। हा 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 हा। त्रास भरे वचन सुनकर महाराज और दुखी हो गए।
धीरे 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 समय बीता, प्रभात बेला हुआ। सचिव जी के पुत्र के द्वारा प्रभु को ज्ञात हुआ, और आप सब जानते हैं, जगत जानता है, भगवान ने जैसे सुना, भगवान माँ के भवन में पधारे। जैसे पता चला कि माँ ने पिताजी से यह वर मांगा है, तो प्रभु प्रसन्न हो गए। कहते हैं, हे माँ, मेरे प्राणों से प्यारे भरत जी राज पावें, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। भगवान ब्रह्मा मेरे साथ सब प्रकार से अनुकूल हो गए। भगवान ब्रह्मा ने ही ये रचना बना दी। देखो, अधिकार से मुक्ति हो जाए, इससे बड़ा सुख धरती पर नहीं। चलो आनंद में रहो। जिस वस्तु व्यक्ति से तनाव हो, उससे बाहर निकलिए। क्यों? मानव जीवन तनाव के लिए नहीं मिला है, आनंद के लिए मिला है, सहज भाव के लिए मिला है। प्रभु ने प्रशंसा की अपने सौभाग्य की। क्या कहा? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुराग, तनय मातु पितु तोषणी, दुर्लभ सकल संसार। मां, वह पुत्र जो माता पिता के वचनों के प्रति निष्ठ रहता है, वो सौभाग्यशाली है। माता पिता को संतुष्ट करने वाली संतान से बड़ा कोई सौभाग्यशाली जीव धरा पर नहीं। ये समझना, ये समझने की वस्तु है। और हम आप भाग्यशाली हैं कि आने वाले 10-15 वर्ष तक ही ये परंपरा चलने वाली है। अभी बच्चे कहते हैं कि पापा आपका समय नहीं रहा, अब सब बदल गया है। क्या बदला है? क्या उनके समझ में आता? हम लोग तो पूज्य पिताजी बुलाते थे तो सांस टंक जाती थी, बाबूजी बुलाएं, बस इतने पता चले कि पिताजी ने याद किया है। क्या बात है? वो क्या बात है? और समय ऐसा बदला है, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे जैसे डिजिटल मोड बढ़ेगा, वैसे वैसे संबंध उसी कंप्यूटर में आते जाएंगे। कंप्यूटर से ही राखी बंधेगी, कंप्यूटर से मिठाई खाया जाएगा, कंप्यूटर से रोचना लगेगा, कंप्यूटर से दक्षिणा मिलेगी, सब कंप्यूटराइज हो जाएगा। एक ही घर में रहते हैं 24 घंटे, लेकिन 24 मिनट भी बैठने का समय नहीं निकल पा रहा है। ऐसे घर में रहने का क्या अर्थ है? लोग अनुभूतियां बताते हैं अपनी, बैठ ही नहीं पा रहे। और तो और बैठे हैं। यहां तो जो कि प्रतिबंधित है, इसलिए आप नहीं चला रहे हैं। पूज्य बापू उज्जैन में कथा कर रहे थे, मलूक पीठ सरकार यहां बैठे थे, मैं उनके पीछे बैठा था। बोले आगे आओ, तो मैं बगल में बैठा। कह रहे थे कि प्रेम भूषण जी देखिए, जितनी वीआईपी लोग बैठे हैं सब मोबाइल चला रहे हैं, और बापू कथा कर रहे हैं, उनके सामने ही चला रहे हैं। अर्थात भगवान की कथवों में ये टूटू नहीं छूट रहा है। घर में क्या करते हैं भगवान जाने। हम कम से कम साथ बैठे तो। अभी बैठ लोग 10-5 साल, फिर तो कोई बैठेगा ही नहीं। कहाँ बैठेगा? क्यों? जब साथ रहने का अभ्यास नहीं होगा तो कोई बैठेगा? गए गए गए, हाय हाय। सुविधाओं को अपने व्यवहार के लिए हम प्रयोग करें, अपने को तबाह करने के लिए प्रयोग न करें। उसी में अझुराए हैं 24 घंटा।
आजकल तो बता रहे थे राजन बाबू की मोबाइल पर चेला बन जाना चाहते हैं लोग। मोबाइलिए से मंत्र दे दीजिए हम चेला बनना चाहते हैं, न तू हमको देखा न मैं तेरे को देखा, क्या दीक्षा दे देंगे भाई? ऐसे होता है क्या? देखो जीवन में भगवत शरणागति है दीक्षा। जब तक समझ में न आए, मन में न उतरे, भाव न पुष्ट हो, तब तक ये संबंध नहीं चलता। आप दर्शन करिए, पहले के समय में नाऊ जी और पुरोहित जी बेटा बेटी का ब्याह तय कर लेते थे और घर का मुखिया उसी से संपन्न कर देता था, क्योंकि वो दोनों स्वभाव जानते थे बच्चों का और चलता था। कोई ये भी नहीं सोचता था कि कब तक रहेंगे, अरे जब तक जीवन है तब तक रहेंगे, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। ये निष्ठा है, ये जीवन, ये सनातन धर्म की यात्रा है, अदल बदल नहीं है। भरत जी के लिए मां ने राज मांगा, भरत जी को नहीं चाहिए। अब आप सोचेंगे कि कैकेयी अम्बा ने मांगा क्यों? इस पर चर्चा कल होगी। कैकेयी अम्बा ने भरत जी के लिए राज मांगा। क्या कैकेयी अम्बा ये नहीं जानती हैं कि राम जी वन में हैं तो भरत जी राज सिंहासन पर बैठेंगे ही नहीं? रघुवंश की परंपरा है, ज्येष्ठ पुत्र ही राज सिंहासन का स्वामी होता है, इतर उसका सेवक होता है। राम जी नहीं है तो भरत जी नहीं बैठेंगे, तो कैकेयी अम्बा को पता है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर तर्क रखा है। को न कुसंगति पाई को न कुसंगति पाई न साई न साई रही न नीच मते चतुरा। कौन ऐसा है जो कुसंग पाकर अपना नाश नहीं कर लेगा? उत्तरकांड में श्री हनुमान जी महाराज ने जब आग्रह किया, जो नंदीग्राम में हम लोग स्मरण किए थे, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, तो भरत जी ने संत असंतन कर भेद पूछा। तो भगवान ने कितनी अद्भुत वाणी कही हो, सुनहु असंतन केर सुभावो भूलहु संगति करियन सुनहु असंतन केर सुभावो भूलहु संगति करियन काऊ। असंतों का स्वभाव सुनो, भूल से भी इनकर साथ नहीं करना। क्यों? सरकार कहते हैं इनकर संग सदा दुखदाई जिमि कपिलहि घाले हर हाई। भूल कर भी असंतों का संग नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे सरकार का श्रीमुख वचन है। क्यों? इनकर संग सदा दुखदाई, जैसे कपिला गाय को हरहा गाय पिटवाती है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति सज्जन को पिटवा देता है। जिमि कपिलहि घाले हर केवल मंथरा जी का कुसंग लगा, स्पर्श दोष लगा और कैकेयी अम्बा की बुद्धि पलटी।
भूल कर भी असावधानी न हो, एकदम सावधान रहना चाहिए और बचना चाहिए। किससे? कुसंगी से। कुसंगी कितना मंत्र बतावे, ये लाभ है, वो लाभ है, ये लाभ है, वो लाभ है, एकदम विश्वास न करिए साहब, कौनो लाभ नहीं है, तुम लाभ धरे रहो। भरत जी क्या राज सिंहासन संभालेंगे, राम जी क्या बन जाएंगे तो दुखी होंगे ना, भगवान तो आहा हा प्रसन्नतामया नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान प्रसन्न मन से वन की ओर चले, माँ और लक्ष्मण भैया भी साथ में। कौशल्या माँ को प्रणाम करके भगवान ने आशीर्वाद लिया। ब्राह्मण देवताओं परिकरों स्वजनों को वर्षासन भेंट करके गुरुदेव से कुछ निहोर करके मेरे प्रभु वन की ओर चल दिए। अयोध्या की पूरी प्रजा भगवान के साथ होगी। अयोध्या की प्रजा भगवान पुण्यशीला प्रजा है। ये पावनपुरी अयोध्या भगवान ने भेजा है साकेत से। और भगवान महिमा बखान कर कहते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोही यह प्रसंग जाने को कोई कोई जानता है। सो वो वैकुंठ हमको प्रिय नहीं है जितना अयोध्या जी प्रिय है। क्यों प्रिय है? पूरी प्रिय कम है नहीं, वहां के लोग भी प्रिय हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दा पूरी सुख राशि, मम धाम दा पूरी सुख राशि, मम धाम दा पूरी सुख राशि। हर से सब कति सोनी प्रभु वाणी, हर सुनी कपि सुनी सब वाणी। धन्य अवध जो राम बखानी, धन्य अवध जो राम बखानी, धन्य अवध जो राम बखानी, धन्य अवध जो राम बखानी। अयोध्या जी धन्य है जिसकी महिमा भगवान ने श्रीमुख से गाई है। अयोध्या पावनपुरी प्रथमपुरी, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। प्रथमपुरी अयोध्या जी है हो, और अति पावनी पुरी है क्योंकि प्रभु की प्रिय पुरी है। ऐसी पावनपुरी की महिमा सरकार मेरे कहते हैं। प्रभु चले तमसा तट पर वास किए। जब सरकार आगे बढ़े तो सुमंत्र जी को बुलाकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा, तात श्री सुमंत्र जी रथ ले जाइए। मेरे राम जी बहू जी कभी पैदल चले नहीं, रथ पर बिठाकर वन ले जाइएगा, उनको वन का दर्शन कराइएगा। वन की भयावहता बहू जी को समझाइएगा। कदाचित मेरे दृढ़ प्रतिज्ञ सत्यव्रती राम न आवे तो बहू जी को वन की भयानकता सुनाकर समझाकर बुझाकर वापस लाइएगा।
महाराज मिथिलेश ने कहा था, हे राजन, आपने हमें अपनाया, हम सब प्रकार बड़े हो गए, हमने अपनी बिटिया को कभी डांटा नहीं है। यदि कोई अपराध बन जाए इससे तो हमको बुलाइएगा, हम समझाएंगे। मेरी बेटियां सब अबोध हैं, कुछ जानती नहीं हैं, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा जब पता चलेगा कि हमारी सियाजू बन चली गई, उनको मैं क्या मुख दिखाऊंगा। इस प्रकार निहोर करके सुमंत्र जी के प्रति चक्रवर्ती जी ने आज्ञा दी है। प्रभु मां लक्ष्मण जी महाराज को रथारूढ़ कराकर नगर के बाहर चले। तमसा तट पर विश्राम हुआ। प्रजा को भगवान ने माया की शक्ति से प्रेरित कराकर शयन करा दिया। सुमंत्र जी को उठाया और कहा, तातश्री, रथ के चिन्ह को मारकर रथ आगे बढ़ाइए। मां प्रभु लक्ष्मण जी सुमंत्र जी रथारूढ़ भये और रथ सिंगवेरपुर की ओर प्रस्थान किया। गंगा मां का दर्शन हुआ। मेरे प्रभु उतरकर गंगा जी को प्रणाम करते हैं। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, बोलिए गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया को बार बार वंदन करना चाहिए। गंगा जी जिधर हो उधर मुख करके प्रणाम करना चाहिए स्नान के समय। इससे हमारा पुण्य वर्धन होता है और पाप नष्ट होते। उतरे सिंगवेरपुर के महाराज निषाद जी ने भगवान का स्वागत किया। रात्रि बीती है, प्रभात काल हुआ। सुमंत्र जी को प्रभु ने विदा किया, पिताजी के प्रति संदेश दिया। सियाजू को ठाकुर ने समझाया है। चक्रवर्ती जी का संदेश जब राम जी के प्रति, बहू जी के प्रति सुमंत्र जी ने सुनाया तो प्रभु ने समझाया और सीता मैया ने प्रार्थना किया। ये हमारे सदग्रंथों का व्यवहार है। मां का यहां तर्क है कि जब पति तपश्चर्या में जाए तो श्रुति सम्मत व्यवहार यही है कि अर्धांगिनी को भी उसकी तपस्या में सहयोगी बनकर के रमना चाहिए। अस्तु हे तातश्री, नैहर और ससुरे उभय प्रकार सुख है। चक्रवर्ती दरबार है, पिताजी विदेह राज हैं, वहां क्या अभाव है। परंतु स्त्री के लिए विवाहोपरांत पति का संग, पति का साथ, पति की सेवा, यही परम धर्म है। अस्तु, हमें आप आशीर्वाद दीजिए, हम 14 वर्ष आर्यपुत्र की सेवा में रहे। नहीं मानी मां और सरकार के साथ रही। सुमंत्र जी गए, सेवकों के साथ निषाद जी ने लगाया, परंतु सुमंत्र जी सोचते हैं मैं जाऊंगा तो करूंगा क्या। राम जी की ओर देखकर घोड़े हिनहिना रहे हैं। सुमंत्र जी रथ संभार नहीं पाए। मेरे प्रभु गंगा तट पर आए और गंगा तट पर भगवान का एक पावन भक्त, प्रिय भक्त, लाडला भक्त, अटपटा भगत भगवान को पार उतारने के लिए नाव लिए खड़ा है। अब वो भगवान को पार उतारेगा। भगवान ने उनसे नाव मांगी। मेरे बाबा की लेखनी मुस्कुराई।